मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और शुरुआत करेंगे इंदौर की बड़ी खबर के साथ, जहां बंगाली चौराहे के पास एक कॉलोनी में आज सुबह करीब 4 बजे भीषण हादसा हुआ। एक मकान में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के दौरान हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें जलकर 7 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि घर के बाहर देर रात इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगी थी। सुबह के करीब 4 बजे चार्जिंग पॉइंट में शॉर्ट सर्किट हुआ। कार ने आग पकड़ी। ये आग तेजी से घर की ओर फैली और वहां रखे 15 गैस सिलेंडर तक पहुंच गई। आग लगते ही घर में रखे सिलेंडर में विस्फोट शुरू हो गया। देखते ही देखते 4 गैस सिलेंडर एक के बाद एक फटे, जिससे पूरा इलाका दहल गया। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें। जिस वक्त आग लगी थी, मौके पर बचाव दल और लोगों की भारी भीड़। 15 गैस सिलेंडर इस घर के अंदर रखे हुए थे। एक के बाद एक 4 गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। पूरा घर आग की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक कार है वो चार्जिंग पर लगी हुई थी और चार्जिंग पॉइंट में ही शॉर्ट सर्किट से शुरुआत हुई। 15 सिलेंडर घर के अंदर थे और घर के अंदर रखी हुई ये बाइक भी पूरी तरह से जल चुकी है। जिस वक्त आग लगी, भीषण आग की लपटें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा यह हादसा है। 3 तस्वीरें और आपके सामने। घर में आग लगी, 7 लोग जिंदा जले। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बचाव दल मौके पर पहुंचा और 7 लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं। 5 तस्वीरें इंदौर के इस बड़े हादसे की। घर में आग लगी और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम जब पहुंची तब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी थी। सिलेंडर में धमाका हुआ। 15 सिलेंडर इस घर के अंदर रखे हुए थे। 4 सिलेंडर में एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ। 7 लोग जिंदा जले और ईवी चार्जिंग में लगी हुई थी, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ है। और संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, 15 सिलेंडर इस घर के अंदर रखे हुए थे। जोरदार धमाका, इतना तेज कि घर का एक हिस्सा भी ढह गया। जी बिल्कुल, धमाका इतना जोरदार था कि घर का एक हिस्सा जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ और आसपास के जो दूसरे मकान हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। देखिए, अब ऊपर के जो तस्वीर है, वो घर का जो ऊपरी हिस्सा है, जो ऊपर की तस्वीर है, उस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए, उन तस्वीरों में भी अगर आप देखेंगे तो मकान के अंदर आपको सिलेंडर रखा हुआ नजर आएगा और ठीक नीचे, घर के अगर नीचे की तरफ की अगर हम बात करें तो देखिए नीचे भी लगभग 5 सिलेंडर रखे हुए नजर आ रहे हैं। 5 सिलेंडर इस वक्त घर के बाहर रखे गए हैं, जो घर के अंदर से निकाला गया, और 1 सिलेंडर इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद वहाँ से इन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि घर के अंदर में जब आग लगी तो उसके बाद क्या स्थितियां होंगी। वो मंजर जो है कितना खौफनाक होगा, कितना भयावह होगा कि जब घर के अंदर लोग थे, आग की लपटें चारों तरफ, घर के अंदर धुआं पूरी तरीके से भर चुका था। अफरा तफरी मची हुई थी, लोग चिल्ला रहे थे, चीख पुकार मची हुई थी और लोग बचाने के लिए मदद मांग रहे थे, लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा भर चुका था। कोई भी लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे, सिर्फ अंदर से लोगों की आवाज़ आ रही थी। सिलेंडर से अगर बात की जाए तो लगभग बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि मकान के अंदर 15 सिलेंडर रखे हुए थे और 15 सिलेंडर में लगभग 4 से 5 ऐसे सिलेंडर हैं जिसमें जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से मकान का एक हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ और आसपास के जो दूसरे और मकान हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन देखिए, इस तस्वीर हम इस वक्त आपको जो ऊपर के हिस्से से दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो मकान के अंदर आग लगी थी वहाँ से अभी भी धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है, यानी जो सामान अंदर जले हुए हैं वो अभी भी धधक रहे हैं। इन धुओं से आप समझ सकते हैं लगभग 3 बजे, देखिए अभी तक जानकारी सामने आई थी कि 4 बजे का वक्त है, लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि 3 बजे का वो वक्त था जब इस मकान के अंदर आग लगी थी। गाड़ी घर के बाहर चार्ज हो रही थी और चार्जिंग के दौरान ही गाड़ी में आग लग जाती है, ब्लास्ट होता है। गाड़ी की जो बैटरी है वो तस्वीर हमने दिखाई थी, पूरी तरीके से जल चुकी है। यानी सबसे पहला जो ब्लास्ट है घर के बाहर रखी इलेक्ट्रिक व्हीकल में हुआ। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगी और उसके बाद आग की लपटों ने महज कुछ मिनट में पूरे घर को आगोश में ले लिया और इस पूरे दुखद हादसे में, दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। जो घर के अंदर थे सदस्य लगभग 12 लोग थे, 12 लोगों में 7 की जान चली गई। 4 जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं, इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। लेकिन इस वक्त इंदौर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जब पूरी घटना हुई थी तो परिवार के साथ एक 8 से 10 साल के बच्चे भी मौजूद थे। वो जो 8 साल से 10 साल का जो बच्चा है अभी तक नहीं मिला है और बच्चों को तलाशा जा रहा है। बच्चों को तलाशने के लिए एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। तस्वीर दिखा रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है। अंदर इस वक्त पानी से लगातार बौछार की जा रही है, छिड़काव किया जा रहा है।
जहां भी अंदर इस वक्त थोड़ी बहुत अगर आग धधक रही है, उन पर पानी बौछार किया जा रहा है। जो अंदर सामान जल कर खाक हो चुका है, उन मलबा को वहां से हटाया जा रहा है कि सही कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा उस मलबा के नीचे फंसा हुआ है। अगर बच्चा इस घर के अंदर मौजूद था तो आखिर बच्चा कहाँ चला गया, बच्चे को तलाश की जा रही है। और बच्चों को तलाशने के लिए एक बार फिर से इस पूरे सर्च ऑपरेशन को बड़ा किया गया। तमाम अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आसपास के मकानों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। घर के अंदर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। घर के नीचे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पूरी तरीके से जल के खाक हो चुकी है। नीचे जो टू व्हीलर खड़ी थी घर के अंदर, वो भी पूरी तरीके से जल चुकी है। और शायद गाड़ियों में भी ब्लास्ट होने के बाद सामने आई थी कि गाड़ियों में भी ब्लास्ट हुआ था। और देखिए बाहर इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो आग लगी, वो आग इतनी और भयावह हो गई क्योंकि अंदर टू व्हीलर्स गाड़ियां रखी हुई थी। और वो जो टू व्हीलर गाड़ियां, उन गाड़ियों में जब आग लगी तो गाड़ियों के अंदर पेट्रोल भरा हुआ था और इसलिए आग तेजी से जो फैल गई और देखते देखते पूरे मकान को अपने आगोश में ले लिया। ऊपर के देखिए, ऊपर की तरफ के हम हिस्सा दिखा रहे हैं आपको कि ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो मकान की जो छत है, ये G+2 मकान है। और जो ऊपर का जो हिस्सा है अगर आप देखेंगे तो वो हालांकि वहां पे नुकसान बहुत कम हुआ है, वहां पे नुकसान ज्यादा नहीं हो पाया। जहां ऊपर हमें भी सामान रखे हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए ऊपर की तरफ भी लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। ऊपर भी शायद देखिए, अगर देखेंगे आप तो पूरा जो हिस्सा वो खुला हुआ था। लोग अगर ऊपर पहुंच पाते तो उनकी शायद जान बच जाती। जो लोग नीचे थे वो नीचे ही रह गए और दम घुटने की वजह से उनकी जान चली गई। तड़के 3 से 4 बजे का जो वक्त है, उस वक्त लोग काफी ज्यादा नींद में रहते हैं और वो नींद का वक्त होता है। और उसी वक्त में ये हादसा हुआ। जब तक लोग बाहर निकल पाते तब तक पूरे घर के अंदर धुआं भर चुका था और धुआं काफ़ी ज़्यादा इस घर के अंदर था। लोगों को कुछ दिख नहीं रहा था। हालांकि जो लोग हैं, जब उन्होंने देखा घर में आग लग चुकी है, चारों तरफ आग की लपटें हैं, अंदर चीख पुकार मची हुई, लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। लोगों ने कोशिश किया, जो लोग मौजूद थे अपने घरों से बाल्टियां लेकर पहुंचे, लगातार बाल्टी से पानी फेंकने लगे। तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, तमाम अधिकारियों को सूचना दी गई। सुबह 4 सवा 4 बजे का वक्त है जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुंच गई और उसके बाद में एक जो रेस्क्यू वो शुरू किया गया। ऊपर की जो छत इस वक्त हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उस छत की तरफ से टीम जो है अंदर दाखिल होती है। उसके बाद जो लोग अंदर फंसे थे उन्हें निकालने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब तक परिवार के अंदर जो लोग फंसे हुए थे, इस मकान के अंदर जो लोग फंसे थे, जब तक उनके पास मदद पहुंच पाती तब तक काफी लेट हो चुका था क्योंकि उन लोगों जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनकी जान चली गई थी। और देखिए महज बहुत कम वक्त था, महज कुछ मिनट का ही वो वक्त था जब लोगों की जान बचाई जा सकती थी क्योंकि अंदर आग की लपटें हैं, धुआं काफी ज्यादा भरा हुआ था। और जो लोग बाहर मौजूद थे वो भी शायद सिर्फ पानी फेंकने के अलावा या उनके पास भी ज्यादा संसाधन नहीं थे, वो कुछ और नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ और सिर्फ आसपास के जो लोग हैं, फायर ब्रिगेड को, एम्बुलेंस को, तमाम बड़े अधिकारी को सूचना दे रहे थे। जब तक मदद पहुंची तब तक 7 लोगों की जान चली गई थी। 7 बॉडी एक के बाद एक 7 बॉडी को बाहर निकाला गया। लेकिन देखिए अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त मकान के अंदर भी रेस्क्यू चल रहा है। अंदर बच्चे को, 8 से 10 साल के बच्चे को तलाशा जा रहा है क्योंकि जो 4 लोग बचे हैं उन्होंने कहा कि हमारे साथ में इस मकान के अंदर एक बच्चा भी था जिसकी उम्र 8 से 10 साल की है। देखिए जो बॉडी निकली है वो 7 लोगों की है। 4 लोग जो है इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। 11 लोगों की जो जानकारी सामने आ चुकी है। लेकिन जो लोग बाहर निकले उन्होंने कहा कि हम 11 नहीं, हम 12 लोग थे और 12वां एक बच्चा था 8 से 10 साल का जो अभी तक नहीं मिला। और उसी बच्चे को अब तलाशा जा रहा है, उसे ढूंढा जा रहा है कि आखिर वो बच्चा कहाँ है। पहले तो ये शायद जो जानकारी सामने आई थी कि 10 लोग हैं, 7 लोग जो हैं उनकी जान जा चुकी, 3 लोग बाहर आए थे। शुरुआती वो बात थी, शुरुआती वो जानकारी सामने आई थी। फिर एक और जो लोग हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है कि वो ऊपर से कूद के नीचे की तरफ आए थे, इस वजह से उनकी जान बच गई। और देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त पानी से बौछार की जा रही है। जो पहला मंजिल है, नीचे ग्राउंड का हिस्सा है, ग्राउंड के बाद जो पहला मंजिल है मकान का, वहां पर अगर आप देखेंगे तो जालियां जो हैं वो टूटी हुई नजर आ रही हैं। हालांकि वहां से ही जो कुछ लोग हैं जो नीचे कूदे थे जिनकी जान बची, ये जानकारी सामने आ रही है। लेकिन जब रेस्क्यू करने के लिए जब फायर की टीम यहाँ पर पहुंची, SDRF की टीम यहाँ पर पहुंची तो कई मकान के कई हिस्से को तोड़ा गया, उनमें कटर से उनकी रेलिंग को काटा गया। उसके बाद अंदर टीम दाखिल हो पाई। तो ऊपर का हिस्सा, फर्स्ट मंजिल का जो हम हिस्सा दिखा रहे हैं, यहाँ से भी जो SDRF की टीम है वो अंदर गई थी और नीचे की तरफ की जो ग्रिल लगी हुई, जो मकान की जो खिड़कियाँ, जो ग्रिल है, उसे तोड़ा गया। उसके बाद अंदर टीम जा पहुंची और लगातार उसके बाद पानी का बौछार किया गया। पानी के बौछार
विस्तार जो है लगभग 2 से 3 घंटे किया गया था, लेकिन अभी भी आग धधक रही है कहीं ना कहीं अंदर के हिस्से में, क्योंकि धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए लगभग 9 बज चुका है। अगर 3 बजे से बात की जाए तो 3 बजे से 9 बजे यानी 6 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन धुआं जो है अभी भी मकान से निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि वो जब ये आग लगी तो जब ये घटना हुई थी तो स्थिति कितनी भयावह रही होगी। प्राइमरी जो हमारा एस्टिमेशन है उसमें नीचे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल था जो कि वहीं चार्ज किया जा रहा था, तो वहाँ से ब्रेकआउट होके एक्सप्लोजन के साथ ब्रेकआउट हुआ है और फिर वो वहाँ से फायर तेज़ी से फैला है। ऐसा लगता है कि कुछ सिक्योरिटी और उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स वगैरह भी रहे होंगे, क्योंकि ऊपर से और उसके बाद चैनल गेट और दरवाजे हमें तोड़ने पड़े हैं। तो ऐसा लगता है कि वो ऑटो उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक होंगे, तो वो लॉक भी हो गए होंगे। अब एग्जैक्ट इसका पूरा कंस्ट्रक्ट और घर के कैसे रहे हमने कई बार थॉरोली एग्जामिन कर लिया है। तो धीरे धीरे हीट अभी कम हो रही है, कई पोर्शंस को अभी हम प्रॉपरली जिस तरह से हम एग्जामिन करना चाह रहे हैं वैसे नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी फोरेंसिक की टीमें भी हैं उसको एग्जामिन कर रहे हैं। इस वक्त 8 से 10 साल जी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। और बता दें अभी तक एक बच्चे की तलाश की जा रही है। 10 से 12 साल के बीच बच्चे की उम्र है। पारिवारिक कार्यक्रम के चलते यहाँ पर रिश्तेदार पहुंचे हुए थे। घर में करीब 12 सदस्य उस वक्त मौजूद थे जब ये हादसा हुआ और इस हादसे की चपेट में आने से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ईवी चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से यहां पर आग लगी। घर में रखे गैस सिलेंडर तक आग पहुंची। 15 गैस सिलेंडर घर के अंदर अलग अलग फ्लोर पर रखे हुए थे। देखते ही देखते 4 गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होता है और एक के बाद एक हुए इन धमाकों की वजह से आग धधकती चली गई, जो आसपास के घरों तक भी पहुंच रही थी। 4 लोग जो कि जिन्हें भर्ती कराया गया, फिलहाल इलाज जारी है और एक बच्चे की तलाश की जा रही है। और इंदौर के बाद बात अब रायपुर